मार्च और आज की इस वीडियो में हम 28 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। कल की क्लास में हमने देखा था कि चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दे दी है और इसे नाम दिया गया था शिव शक्ति। वैश्विक असमानता पुरस्कार बीना अग्रवाल जेम्स के बॉयस ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने एसएसएन ऑकस पनडुब्बी के निर्माण के लिए अमेरिका और ब्रिटेन के साथ समझौता किया है। दुर्गमता के समुद्री ध्रुव पॉइंट निमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति जो बने हैं क्रिस ब्राउन बने हैं। अंग्रेजी में अनुवादित पहला मगही उपन्यास जिसका नाम है फूल बहादुर, इसके लेखक हो जाएंगे जयनाथ पति। सिल्वेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाना है चंडीगढ़ में। इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीता है नाहिद दिवेचा ने। अभी हाल ही में चुनाव आयोग के द्वारा सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है। हिंद महासागर में भारतीय नौसेना ने जिस ऑपरेशन की शुरुआत की है इसका नाम है ऑपरेशन संकल्प। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो रिलीज की गई, लगातार 7वें वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है फिनलैंड। भारत की रैंकिंग हो जाएगी 126। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। भारत और मॉरिटानिया के बीच में पहला विदेशी कार्यालय परामर्श जो आयोजित किया गया था, यह आयोजित किया गया था मॉरिटानिया में ही। सबसे पहले आप लोकेशन देख लीजिए, फिर इसके बारे में डिटेल्स में आप लोगों को संदीप का नक्शा देख रहे हैं। अफ्रीका महाद्वीप, जिसे आप पठारी महाद्वीप या अंध महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं, इकलौता ऐसा महाद्वीप जिससे कि कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, ये तीनों ही गुजरती हैं। इसी मॉरिटानिया में अभी हाल ही में भारत और मॉरिटानिया के बीच में पहला विदेशी कार्यालय परामर्श आयोजित किया गया था। कहां पर? तो मॉरिटानिया के नोवाकोट में। ये नोवाकोट जो है ना, ये मॉरिटानिया की राजधानी भी है और सबसे बड़ा शहर भी है। मॉरिटानिया पश्चिमी अफ्रीका का देश है जिसमें कि मुख्य रूप से मुस्लिम आबादी है। पश्चिमी अफ्रीका लोकेशन मैंने आप लोगों को दिखा ही दी है। तो मॉरिटानिया में ये जो बैठक रही, जिसका पर्पस था राजनीतिक सहयोग, आर्थिक साझेदारी, विकास सहायता, सांस्कृतिक आदान प्रदान और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग। भारत और मॉरिटानिया के बीच की जो मित्रता है ना, ऐसा नहीं कि कुछ नई है, ये पुरानी संबंध है दोनों देशों के बीच में। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय यानी कि दोनों तरफ से जो व्यापार होता है, ये पिछले 3 वर्षों के दौरान लगातार बढ़ा ही है। 2021-22 के आंकड़े कहते हैं कि दोनों देशों के बीच में 108 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो ट्रेड था 2022-23 में बढ़ करके 378 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पार पहुंच गया था। तो मॉरिटानिया की लोकेशन मैंने आपको दिखा ही दी है। कैपिटल और सबसे बड़ा शहर नोवाकोट है। करेंसी मॉरिटियन अगुइया। आधिकारिक भाषा यहाँ की अरबी है। यहाँ मैंने बताया मुस्लिम आबादी अधिक है। यहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद औलद गजौनी, प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद औलद बिलाल हो जाएंगे। अच्छा, लोकेशन से मुझे कुछ याद आया, अल्जीरिया आपको दिखाई दे रहा है। अल्जीरिया से क्या मैंने बताया था आप लोगों को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद इसी अल्जीरिया में बनने जा रही। हालांकि ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी मस्जिद होगी, लेकिन पूरी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद होगी। एक मैंने 3D प्रिंटेड मस्जिद बताया था दुनिया की पहली, वो सऊदी अरब में आपने पढ़ा है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब बात की जाए भारत के संबंध इन कंट्रीज के साथ, तो आप रिलेट कर सकते हैं। एसबीआई ने अपना ब्रांच रिसेंटली श्रीलंका में ओपन किया है। तंजानिया में आईआईटी मद्रास अपना पहला ब्रांच ओपन करने जा रहा है जंजीबार में। और मलेशिया में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, मतलब इसी का पहला क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रिसेंटली किया था। आगे चलते हैं। पेरिस 2024 का ओलंपिक समारोह में कौन सा देश है जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है? तो 2 कंट्रीज हैं, रशिया और बेलारूस। ये दोनों ही इस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यूक्रेन में युद्ध के कारण रशिया और बेलारूस को ओलंपिक में टीम खेलों से बैन किया गया है। हालांकि कुछ व्यक्तिगत एथलीट है जिन्हें न्यूट्रल के रूप में ओलंपिक में ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हालांकि इनके द्वारा जो भी मेडल जीते जाएंगे, इन्हें समग्र पदक तालिका में सामूहिक रूप से काउंट नहीं किया जाएगा। बात की जाए यदि पेरिस ओलंपिक की, तो इसके कुछ फैक्ट मैं बता देती हूँ। पेरिस सीन नदी के किनारे है, फ्रांस की कैपिटल है। इतना बेसिक मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। यहां से एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया था, यदि याद होगा तो यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय हमने यहीं से पढ़ रखा है। ये जो समर ओलंपिक होने जा रहे हैं, इसमें जो ध्वजवाहक है भारत की तरफ से, ये शरद कमल बनाए गए उद्घाटन समारोह में। शरद कमल। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था मशाल वाहक, ये कौन चुने गए थे? ये थे अभिनव बिंद्रा। और ये जो आयोजित किया जा रहा है गेम, इसका शुभंकर यानी कि मस्कट हो जाएगा फ्रीजियन कैप। आगे चलते हैं। हाल ही में विश्व के पहले पूर्ण रूप से स्वायत्त एआई इनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर का अनावरण किया गया है। इसका नाम क्या है? क्वेश्चन को बहुत सिंपल तरीके से आप याद रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत की पहली एआई रोबोट जो लॉन्च की गई है, आइरिस नाम से है, केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम में लॉन्च की गई। सेम वैसे याद रख सकते हैं, दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी लॉन्च हो चुका है, जिसका नाम है डेविन, जिसका निर्माता है कॉग्निशन। ये अमेरिका की एक अप्लाइड
एआई लैब है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब है। और इसी ने डेविड नाम का एक एआई एजेंट, मतलब एक तरह का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो कि लॉन्च कर दिया है। साथ ही इसने अमेरिका के फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म अपवर्क पर जो पोस्ट की गई वास्तविक नौकरियां में जो इंटरव्यूज होते हैं, ये भी इसने पार कर लिए हैं। और ये जो एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये एंड टू एंड एप्स यानी कि एप्लीकेशन बना सकता है और तैनात भी कर सकता है। ऑप्शन के थ्रू यदि आप रिलेट करेंगे तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया ने पीबोट नाम का एक एआई रोबोट लॉन्च किया है, जो कि एयरक्राफ्ट को उड़ा सकता है। जेमिनी बार्ड का ही बदला नाम है। बार्ड ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया एक चैट बॉट है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने भारत से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित डोर्नियर 228 विमान खरीदने की घोषणा की है? यह विमान भारत से खरीदने जा रहा है साउथ अमेरिकी कंट्री गुयाना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि यह सवाल मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, थोड़ा दूसरे तरीके से मैंने ऐड किया है इसे। कितने विमान लेगा? 2 डोर्नियर विमान लेने जा रहा है। कौन लेने जा रहा है? गुयाना लेने जा रहा है। साउथ अमेरिकी कंट्री गुयाना किससे लेने जा रहा है? भारत से। भारत की किस कंपनी से? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से, जिसका हेडक्वार्टर आप बैंगलोर कर्नाटक में पड़ते हैं। और इसके लिए गुयाना रक्षा बल और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है, यानी कि एक्सिम बैंक, इससे $23.27 मिलियन के ऋण यानी कि लोन भी लेगा। यह पहला रक्षा ऋण है जो कि भारत ने किसी कैरिबियाई देश को प्रदान किया है। गुयाना, जिसकी लोकेशन आप यहां देख सकते हैं, इसकी कैपिटल हो जाएगी जॉर्ज टाउन, करेंसी हो जाएगी गुयानीज डॉलर, राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। इस डोर्नियर विमान की कुछ विशेषताएं मैंने ऐड करी है कि जैसे कि शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग कर सकता है, समुद्री गश्त लगाने में सक्षम है, आंतरिक स्थानों पर सेना की आवाजाही में यह हेल्प कर सकता है। ऑप्शन के थ्रू यदि आप रिलेट करेंगे तो ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी के लिए भारत ने जिसके देश के साथ समझौता किया है, यह है फिलीपींस। बांग्लादेश को भारत ने कुछ तो गिफ्ट किया है, लोकोमोटिव इंजन, लास्ट ईयर ही गिफ्ट किए हैं। और श्रीलंका के साथ भारत पहली बार इंटरनेशनल क्रूज सर्विस शुरू करने जा रहा है, तमिलनाडु से श्रीलंका के बीच में। पांचवा सवाल है, हाल ही में किस चक्रवाती तूफान ने उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में तबाही मचाई है? इस चक्रवात का नाम आप याद रखें, यह हो जाएगा मेगन। ये ऑस्ट्रेलिया से, इसके तटों से टकराया है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात किसे कहेंगे? यदि ग्लोब में आप देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच का जो क्षेत्र है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। तो ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात रहा था मेगन, ये टकराया है ऑस्ट्रेलिया के तटों से। मौसम विभाग ने शहर में 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और 24 घंटों में 200 मिलीमीटर से अधिक बारिश होने का अनुमान लगाया। यह आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ऐसा प्रश्न आपके वन लाइनर फॉर्मेट में ही याद रखने का ही काम है, जैसे कि मेगन किस देश में तबाही मचाई है? ऑस्ट्रेलिया। बस इतना ही आपको याद रखना है इसमें। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा, करेंसी डॉलर, प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज। ये वाला जो क्षेत्र है ना, क्वींसलैंड वाला, यहीं पर कोरल रीफ, प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। यहां पर स्थित हैरिस पार्क का नाम लिटिल इंडिया किया गया। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप जो लास्ट ईयर भारत ने होस्ट किया, विजेता ऑस्ट्रेलिया था। मालाबार एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट की। मिशेल स्टार्क आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेल रहे हैं। ऑप्शन के थ्रू यदि आप रिलेट करें तो लास्ट ईयर ना एक बिपरजॉय चक्रवात चर्चे में था, जिसका नामकरण बांग्लादेश ने किया। मोचा चक्रवात, इसने तबाही मचाई थी म्यांमार में, इसका नामकरण यमन ने किया था। और इसमें फिर भारत ने हेल्प करने के लिए ऑपरेशन करुणा की भी शुरुआत की थी। और ये जो तेज चक्रवात है, ये भी लास्ट ईयर चर्चे में था, इसका नामकरण भारत ने किया। अगला सवाल है, हाल ही में T20 फॉर्मेट में 12,000 रन बनाने वाले जो पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं, ये बन गए हैं विराट कोहली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पहले भारतीय क्रिकेटर पूछा जा रहा है। यदि वर्ल्ड की पूछा जाता तो फिर इसमें तो क्रिस गेल का नाम भी है, शाहिद अफरीदी का और कायरन पोलार्ड का भी नाम है, लेकिन पहले भारतीय में आपको याद रखना विराट कोहली का नाम। शुभमन गिल की यदि मैं बात करूं तो गुजरात टाइटंस की तरफ से अभी इन्हें कैप्टनसी मिली है आईपीएल में। अजिंक्य रहाणे की अगुवाई में अभी हाल ही में आपको याद होगा जो मुंबई है, मुंबई ने कोई तो घरेलू टूर्नामेंट जीता है क्रिकेट का, आपको यदि याद होगा तो रणजी ट्रॉफी जो 2024 की रही है, अजिंक्य रहाणे की अगुवाई में ये जीत ली है मुंबई ने। ऋतुराज गायकवाड़ किसकी कैप्टनसी कर रहे हैं? चेन्नई सुपर किंग की। पहले कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी। आगे चलते हैं, हाल ही में किस ड्रोन निर्माता कंपनी ने सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन जिसका नाम है त्रिशूल, ये लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है गरुण एरोस्पेस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन जिसका नाम है त्रिशूल, इसका जो उपयोग है लोगों की आवाजाही, प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी और यातायात का आकलन करने के लिए किया जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई जो नमो ड्रोन दीदी योजना है, इसी के तहत ड्रोन विनिर्माता कंपनी है गरुण एरोस्पेस, इसने अब तक 500 से अधिक ग्रामीण महिलाओं यानी कि जो रूरल एरियाज में रहने वाली महिलाएं हैं, इन्हें ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में अभी तक ट्रेनिंग दे चुका है। गरुण एरोस्पेस जिसकी स्थापना 2015 में हुई, हेडक्वार्टर चेन्नई में है।
आपको यह भी याद रखना है, गरुड़ एरोस्पेस ने हाल ही में सूरज नाम का एक सोलर एनर्जी से चलने वाला ड्रोन भी लॉन्च किया था। अब देखिए यहां पर ऑप्शन में कुछ प्राइवेट कंपनीज की बात की जा रही है, तो स्काई रूट एरोस्पेस से आप रिलेट कर सकते हैं। इसने एक क्रायोजेनिक इंजन का निर्माण किया था जिसका नाम था धवन। स्काई रूट एरोस्पेस ये प्राइवेट स्पेस कंपनी है भारत की, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। अच्छा, प्राइवेट स्पेस कंपनी से मुझे याद आया अग्निकुल कॉस्मोस, इसका ये भी तो प्राइवेट स्पेस कंपनी है भारत की। इससे यदि आप करंट से रिलेट करेंगे ना, तो इसने भारत का पहला 3D रॉकेट अग्नि बाण ये लॉन्च किया था। आप यदि करंट से रिलेट कर सके तो स्पेस वन, यदि आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था, स्पेस वन ये किस देश की प्राइवेट स्पेस कंपनी है जिसने की फर्स्ट टाइम कोई लॉन्चिंग की थी और ये फेल हो गई थी। यदि आपकी मेमोरी शार्प है, देखिए इतना जल्दी आप भूल नहीं सकते, रिलेट कर सकते हैं तो जरूर करें, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं। आठवां सवाल है, हाल ही में टी आर्मस्ट्रांग ट्रांगसन ये कहां पर भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो क्यूबा। क्यूबा में ये भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं, जो कि 1997 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं। इसके अलावा अभिलाषा जोशी ये चिली में भारत की अगली एम्बेसडर बनाई गई हैं। चिली जो कि साउथ अमेरिकी कंट्री है। यहां पर मैं बात कर रही हूं क्यूबा की, जिसे दुनिया में शक्कर का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। कैपिटल हवाना, करेंसी क्यूबन पेसो, और यहाँ के प्रधानमंत्री मारेरो क्रूज हो जाएंगे। अच्छा, आसपास की लोकेशन यदि आप देखें, हैती, कुछ याद आया? हैती से मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूं ऑपरेशन इंद्रावती, जो कि भारत सरकार ने हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया है। नौवां सवाल इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड है, विश्व रंगमंच दिवस, या आप इसे थिएटर डे कह सकते हैं। यह भी हाल ही में 27 मार्च को मनाया गया है, क्योंकि इसी दिन 1962 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। यह हर वर्ष 27 मार्च को आईटीआई केंद्रों और अंतरराष्ट्रीय थिएटर समुदायों द्वारा मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का पर्पस है लोगों में थिएटर के महत्व और सामाजिक मुद्दों के बारे में दर्शकों को सिखाने के लिए इसके अविश्वसनीय तरीकों के बारे में लोगों को शिक्षित करना। 23 मार्च को मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया है। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस मनाया गया। 24 मार्च को टीबी डे मनाया गया। 10वां सवाल है, मार्च 2024 में ही किस राज्य में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा भारत के सबसे पुराने मंदिर को उजागर करने के लिए खुदाई की शुरुआत की गई है? यह है पन्ना, मध्य प्रदेश। और आपको यह डेफिनेटली मालूम होगा कि पन्ना ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये हीरो की खदान के लिए प्रसिद्ध है। तो यहां पर सबसे पुराना, भारत का सबसे पुराना मंदिर पाए जाने की पॉसिबिलिटी है, जिसके लिए यहां पर खुदाई का कार्य शुरू हो रहा है। नचना हिंदू मंदिर, जिसे नचना कुठार हिंदू मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, भूमरा और देवगढ़ के साथ साथ भारत के, मध्य भारत के, आप कह सकते हैं सेंट्रल इंडिया के सबसे पुराने जीवित पत्थरों के मंदिरों में से एक है। हालांकि नचना मंदिरों की सटीक तारीख अनिश्चित है। उनकी शैली उन संरचनाओं से तुलनीय है जो कि 5वीं और 6वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के युग की हो सकती है। उससे कंपेयर किया जा रहा है कि कितनी पुरानी हो सकती है। पाया गया पन्ना मध्य प्रदेश में, तो पन्ना की लोकेशन आप यहां देख सकते हैं। मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री मोहन यादव, राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल है। भारत में अभी 54 टाइगर रिजर्व है। 54th क्रम का है मध्य प्रदेश का रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश का 7वां है। ग्वालियर, जिसकी लोकेशन आप यहां कहीं देख सकते हैं, ग्वालियर को अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा संगीत शहर के रूप में चुना गया है। सांची ये पहली सोलर सिटी बनी है भारत की। इसके अलावा नर्मदा लोक ये अमरकंटक में बनाया जाना प्रस्तावित है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए जो पहल है मध्य प्रदेश के शहडोल से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की। खजुराहो महोत्सव जो 2024 में मनाया गया, इसका ये 50वां एडिशन रहा है। बदले गए नामों का आज हम स्टैटिक रिवीजन कर लेते हैं। ट्रेन 18 का नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। महाराष्ट्र के दीघा रेलवे स्टेशन का नाम दीघा गांव रेलवे स्टेशन। अरुणाचल प्रदेश में किबुथु मिलिट्री स्टेशन का नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन। यहां पर ट्रेन से ही रिलेटेड या स्टेशन से ही रिलेटेड मैंने नाम ऐड किए हैं। भारत की पहली रैपिडेक्स का नाम नमो भारत। कुछ इंपॉर्टेंट मार्क कर देती हूं। राजस्थान का मियां कबाड़ा रेलवे स्टेशन, ये लगभग 1.5 साल पहले नाम बदला गया है। महेश नगर हॉल्ट। केवड़िया रेलवे स्टेशन गुजरात में है, नाम बदल करके एकता नगर स्टेशन। ये कुछ है जो आप इंपॉर्टेंट याद रख सकते हैं। कल मैंने पूछा था पोखरा को किस देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया, आंसर नेपाल था। आज का सवाल है, किस राज्य या यूटी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रिसेंटली गिरफ्तार किया गया है? ये किस पार्टी के भी है, ये भी आप बताएंगे। गिरफ्तार किसने किया है, ये भी आप बताएंगे।